हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट एवं यूपी टेट से संबंधित साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों को यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, या शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या फिर शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधान अध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, या फिर किसी की भी नहीं? तो शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, या फिर सामान्य के रूप में? तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार सुधारक के रूप में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुख हो या सुख हो, लोगों को रहना चाहिए, आपका क्या मत है? दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, या सुख में खुशी? तो दुख हो या सुख हो, लोगों को दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वह कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, या एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। तो लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वह आत्मनिर्भर बन सके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है, या इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार है, या एक मूर्खतापूर्ण विचार है, या एक श्रेष्ठतम विचार है, या एक आशावादी विचार है? तो किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि जो भी आप योजना बनाते हैं उसको यथा समय ही पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है? समय का अपव्यय, कार्य की सफलता का घोतक, एक व्यक्तिगत विचार, या फिर समय का सदुपयोग? तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में कार्य की सफलता का घोतक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है? विद्यालय के परिसर में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घर की चार दीवारी के अंदर, या फिर बुरी संगत में? तो छात्रों में असामाजिक जो गुण विकसित होते हैं वह बुरी संगत में आ जाने से होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, या फिर कम कार्य करने के लिए? तो जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप किसे मानते हैं? गरीबी व बेरोजगारी को, शिक्षा प्रणाली में विषमता को, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, या अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव? तो विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण हम अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव मानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, नहीं कहना ऐसा। उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने
से बचाना चाहिए, उन्हें अधिक लाड प्यार करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या फिर विद्यालय परिवेश से। तो किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वह पारिवारिक परिवेश से होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, इस पर आपका क्या विचार है? तो परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, या क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो समाज में छात्रों की भागीदारी परस्पर सहयोग की आकांक्षा प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ। बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार के व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, या ये सभी। तो अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप किस विचार से सहमत होंगे? बच्चे को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, इसमें आप क्या सोचते हैं? न्यायालय का फैसला उपयुक्त है? इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी। न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, या इसमें विरोधाभास है? तो न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, तो इसमें न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, ऐसे ही होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ें, बिल्कुल यह करना है। शिक्षक अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक पालन करें, सही बात है। शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं, सही है। अर्थात यह सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि शिक्षक कहें कि मैं जो करता हूं उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूं उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समाज पर यह दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप उसे क्या कहेंगे? ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। तो यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करता है तो आप उसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बताएंगे, उसे समझाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखने हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएं कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएंगे पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो अगर आपके छोटे भाई बहन समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो उसे आप समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? टेलीफोन नहीं सुनेंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो, या रिसीवर नीचे रख देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है तो आप के कार्य बाधित हो जाते हैं, फिर भी टेलीफोन सुनना है, शायद कोई ज़रूरी बात हो, इसलिए आप टेलीफोन ज़रूर सुने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप क्या करेंगे? उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे, उसे शारीरिक एवं आर्थिक दंड देंगे,
उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे या उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे? तो अनुमति तो देना ही है, उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आता तो उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे और उसे बताएंगे कि अगले दिन से आप जो है स्कूल पोशाक यानी ड्रेस पहनकर आए। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करेंगे? उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे, उसे एक किताब समय का सदुपयोग करें पढ़ने के लिए देंगे, अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे, केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा भी नहीं करना है। तो अगर आपकी परीक्षा निकट आ गई है और आपका मित्र आपको अक्सर आ जाता है और समय आपका बर्बाद होता है तो उसे मना करेंगे कि समय उसका बर्बाद ना करें क्योंकि उसकी परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे या उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे? यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी या इनमें से कोई नहीं? तो जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेते हैं उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे? उसे खेल मैदान से बाहर निकाल देंगे, अनुशासन पर व्याख्यान देंगे, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे या फिर उस पर आर्थिक जुर्माना लगा देंगे। तो अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों का भंग करता है तो उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे? नहीं करना है सर। उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे? ऐसा भी नहीं। उसके शिक्षक को बुलाएंगे? शिक्षक को भी नहीं बुलाना, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। तो यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उन्हें कैसे बताएंगे या समझाएंगे? मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे? व्याख्यान भी नहीं देना है। उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे, उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे? डांटना भी नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चा अपने बड़े के प्रति आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं करता है तो उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी उन्हें समझाएंगे, शिष्टाचार की बातें बताएंगे कि अपने बड़ों की इज्जत यानी सम्मान कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सीखना चाहते? परोपकार करके सम्मान अर्जित करना, छात्रों में अनुशासन लाना, सच बोलकर महान बनना या सत्य एवं अहिंसा का पालन करना? तो अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सत्य एवं अहिंसा का पालन करना सिखाना चाहते। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार है? कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, कार्यानुभव द्वारा छात्रों में हीन भावना जागृत होती है या फिर कार्यानुभव से छात्र पढ़ाई कम काम ज़्यादा कर लेते हैं? तो पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इससे कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी ज्ञान होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं? भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, यही नहीं सोचना है। उसको बहुत लाड प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगी? नहीं है। उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे,
पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, या सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन है, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ न डालना पड़े। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है? शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये भी सही है। शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना, कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है। शिक्षकों को कम वेतन मिलना यह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि वह पढ़ने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है, वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह समय पर स्कूल जाता है, वह केवल पढ़ाने में रुचि रखता है। तो आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना, अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार, या ये सभी। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? चुनौती भरा आनंददायक काम है, उलझन भरा काम, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम, ये सभी। तो आपकी दृष्टि में शिक्षण काम जो है वह चुनौती भरा आनंददायक काम है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है और भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।